बेल स्लीव्स में बहुत सारे टाइप्स है, उसी में से ये है हाई लो बेल स्लीव्स। और ये जब लहराती है इस तरह से तो ये बहुत प्यारी लगती है और इसमें घेरा भी बहुत अच्छे से आता है, बड़े आसानी से ये जल्दी बन जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। तो बड़ों के लिए 1.5 मीटर में ये 2 स्लीव्स बन जाते हैं और बच्चों के लिए 1 मीटर में बन जाएंगे। तो देखो, बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्लीव्स का कटिंग करके लेना है और इसे मैंने बीच में फोल्ड किया और इसकी लंबाई मैंने रखी है 13 इंच। 13 इंच इसलिए क्योंकि मेरी जो कोहनी तक की लंबाई है वो है 12 इंच, उसमें 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और 13 इंच पर मैंने ये स्लीव्स को कट किया है। अब यहाँ से मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी, तो मैंने सिलाई लगा दी। ये मैं आपको एक ही स्लीव बता रही हूँ। अब ये देखिए, ये हमारी स्लीव तैयार है। अब इसको साइड में रखेंगे। अब हम जो नीचे की बेल होती है उसका नाप लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखो टेप को इस तरह से रखना है। इस तरह से मतलब यहाँ पर 1 इंच इस तरह से ऊपर चढ़ा कर रखिए और यहाँ आपकी कलाई तक नाप लीजिए। तो मेरा है 11 इंच, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये हमारी बेल की लंबाई होगी 11 इंच। अब देखिए, जितनी भी बेल की लंबाई आई है उसका डबल कीजिएगा और 4 इंच मिला दीजिएगा। जैसे कि मेरी 11 इंच आई थी, उसका डबल मैंने किया 22 इंच और 4 इंच मिलाया तो 26 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है कपड़े की और लंबाई भी मैंने 26 इंच ही रखी है। तो ये हमारा चौकोर कपड़ा बनेगा। अब इस कपड़े को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और फिर से एक बार मैंने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये बंद वाली साइड है और ये भी इस तरह से 2 फोल्ड है। तो इस कोने से हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर मैंने टेप को रखा। बेल की लंबाई मेरी 11 इंच थी तो 2 इंच एक्स्ट्रा, तो ये बराबर से 13 इंच ही होगा। बीच में भी हम 13 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड में भी ये बराबर से 13 इंच ही होगा, क्योंकि 26 इंच हमने कपड़ा लिया था तो ये बराबर से 13 इंच होगा। तो इस तरह से मैंने मार्क किया। अब जिस तरह से हम अम्ब्रेला का शेप देते हैं उसी तरह से हमें गोलाई में यहाँ पर शेप देना है। अब बस इस शेप के ऊपर से हम कट करेंगे। तो ध्यान में दीजिएगा, ये जो खुली वाली साइड है उसी साइड में हमारा शेप आएगा। इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छे से सर्कल मिल जाता है। तो ये देखिए, ये इसको मैं खोल देती हूँ। ये हुआ आधा सर्कल और जब मैं इसको पूरे में खोलूंगी तो ये पूरा बहुत बड़ा सा हमें सर्कल मिल जाएगा। तो ये देखो, ये हमारा बड़ा हुआ सर्कल यानी गोल तैयार है। अब इसको आधे में हमें फोल्ड करना है इस तरह से। बिल्कुल फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमारी बेल की लंबाई आई थी 11 इंच, तो 11 इंच पर मार्क कीजिएगा। जितनी भी आपकी बेल की लंबाई आई है उतना आपको मार्क करना है। मैंने 11 इंच पर मार्क किया और वहाँ उंगली रखकर मैंने इसको फोल्ड किया। ठीक है, आपको भी इसी तरह से करना है। अब हम हमारी ऊपर वाली स्लीव लेंगे, इसको एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड करना है और इसे उठाकर रखना है इस कोने में। तो ये देखिए, जहाँ तक ये पूरा कवर हो जाता है इस तरह से आपको ये रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कवर हो गया है पूरा कोने में और यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी। अब ये लाइन थोड़ी सीधे में है, आप हल्का सा कर्व बना दीजिएगा या कटिंग करते समय कर्व में कट कीजिएगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा निशान के ऊपर से कैंची लेकर हल्के से गोलाकार कट किया है, राउंड में कट किया है। तो ये इस तरह से होगा। अब हमें क्या करना है, देखो इस साइड में हमें थोड़ा मार्क करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने मार्क किया और इसके नीचे में भी मैंने एक मार्क किया। ये मार्क जरूरी है। इस तरह से ये हमारे 2 मार्क आए। अब इस स्लीव को मैंने खोल दिया। अब देखो, ये फिटिंग वाली साइड है और ये है इस तरह से ऊपर वाली साइड। तो ऊपर वाली साइड में एक नॉच लगा दीजिएगा। अब इस स्लीव को मैं साइड में रखूंगी और ये जो हमने कट किया है सर्कल, इसको मैं खोल दूंगी। खोलने के बाद आपको नजर आएगा एक साइड लंबी है और एक साइड छोटी है और ये रहे ये 2 निशान जो हमने लगा कर लिए थे। इसको मैं फिर से जैसा है वैसा रखूंगी और ये हम मैंने स्लीव ले ली। अब ये देखिए, ये हमारी फिटिंग वाली साइड है। तो फिटिंग वाली साइड को लंबा वाला हिस्सा जुड़ेगा।
और छोटी वाली साइड यहाँ पर जुड़ेगी। तो देखो यहाँ पर नॉच लगाया था, तो ये निशान और ये नॉच हमें मिलाना है, और ये फिटिंग का निशान और ये निशान हमें मिलाना है। तो इस सर्कल को मैं खोल देती हूँ। खोलने के बाद यहाँ पर देखिए ये फिटिंग वाली यानी सिलाई वाली साइड है और ये निशान, बस इसको मिला दीजिएगा और यहाँ पर एक आध पिन लगा दीजिएगा और बस इस तरह से गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। तो ये नॉच और ये निशान आपको मिला कर रखना है। तो यहाँ पर मैं पिन लगा देती हूँ और ये फिटिंग का निशान और ये निशान ये दोनों मिलाकर पिन लगा दी और बस गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने पिन लगा कर लिए। अगर आपको लगता है कि घेरा थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो एक आध प्लीट लगा दीजिएगा। तो चलिए सिलाई लगा कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं सिलाई को शुरू करूँगी। सिलाई लगाते समय अगर आपको लग रहा है कि घेरा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप एक आध प्लीट यहाँ पर ले सकते हो। घेरे में प्लीट लेनी है, स्लीव में नहीं, ऊपर के साइड के स्लीव में नहीं। तो यहाँ पर मैं पिंस को निकालते जा रही हूँ और गोलाई में सिलाई लगाते जा रही हूँ। और जो फिटिंग है सिलाई मार्जिन है उसको आप पीछे की साइड में मोड़कर सिलाई लगा सकते हो, जैसे कि मैंने मोड़ा है यहाँ पर। और ये मेरी गोलाई में सिलाई हो गई। सिलाई होने के बाद ये देखिए ये इस तरह से हमारी स्लीव तैयार हो गई। अब देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ऊपर की साइड में ये लो है और नीचे की साइड में ये हाई है। अब यहाँ पर मैंने ओरे पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमें रखनी है 2 से 2.25 इंच तक। 2 इंच मैंने ली है और इसे हम लगाएंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से मैंने नीचे की तरफ रखा है और यहाँ से हम एक दाब की सिलाई लेते हुए पूरे गोलाई में इसको जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर पाइपिंग बना रही हूँ। अगर आप पाइपिंग नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली इसको पिको कर दीजिएगा या फिर डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिएगा। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। पाइपिंग लगाने से थोड़ा इसकी सुंदरता और बढ़ेगी और ये और खूबसूरत लगेगी। तो मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर की यानी कॉन्ट्रास्ट कलर की पाइपिंग यूज की है। तो देखो मैंने पूरे गोलाई में यहाँ पर सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर ये 2 स्ट्रिप के जो फेस है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और इसको जोड़ देंगे पट्टी को। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो ये पूरी गोलाई में सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी और ये पट्टी हमारी इस तरह से बैठी है। अब हम यहाँ पर एक पाइपिंग का थोड़ा सा आसान तरीका देखेंगे, क्योंकि बहुत बार अम्ब्रेला स्लीव्स में पाइपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बिगिनर्स के लिए मैंने एक आसान ट्रिक बताई है। तो देखो ये सिलाई मार्जिन है, तो हम इस तरह से सिलाई मार्जिन बीच में लेते हुए पट्टी को मोड़ेंगे और सबसे पहले हम यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे। अब ये जो सिलाई है ये बड़े टाकों वाली सिलाई लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम इसको निकाल देंगे और ये बड़ा टाका होने के कारण कुछ ही सेकंड में बाद में सिलाई ये निकल जाएगी। सो डोंट वरी, लेकिन इससे हमारा टाइम बचेगा और मेहनत भी काफ़ी बचती है पाइपिंग करते समय। तो बस सिंपली आप इसको इस तरह से पहले सिलाई लगा दीजिएगा, ताकि जब भी हम पाइपिंग के लिए कपड़ा मोड़े तो बड़े आसानी से ये मुड़ जाता है। तो मैंने देखो पूरे गोलाई में इसको सिलाई लगा दी और ये मैंने थोड़ा येलो कलर का धागा लिया ताकि सिलाई निकालते समय हमारे ध्यान में आ जाए। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ना है और ये पाइपिंग हमारी तैयार हो जाएगी और बस किनारे से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखो इस पट्टी को आसानी से ये ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पहले ही एक फोल्ड लगाया है। तो अभी परेशानी नहीं होती पाइपिंग करने में। और ये जो पाइपिंग है ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ बहुत अच्छे से फिनिशिंग दिखती है इसकी। तो इस तरह से बस पाइपिंग करना आसान हो जाता है, खासकर बिगिनर्स के लिए। तो ये देखो मैंने पूरी सिलाई लगा दी और यहाँ हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी हमारी पाइपिंग की सिलाई हो चुकी। बहुत ही सुंदर लग रही है ये पाइपिंग। देखो अंदर की तरफ से भी आप देखोगे तो बहुत सुंदर लगती है और बाहर की तरफ से भी। अब ये जो बड़े टाकों वाली हमने सिलाई लगाई थी इसको बस खोल देंगे और ये कुछ ही सेकंड में निकल जाएगी, लेकिन इससे हमारा टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं और हमारा काम भी बहुत सुपीरियर होता है। तो बस इसको खोल देंगे और इसको खोलने के बाद आप यहाँ पर
इस स्लीव का लुक देख सकते हो और इसकी पाइपिंग से इसको बहुत अच्छे से 4 चांद लग गए हैं। आजकल तो सारी ब्लाउज में भी बेल स्लीव्स का बहुत ट्रेंड है। कुर्ती में तो ये बहुत सुंदर लगेगी, तो आप इसे ब्लाउज कुर्ती में ट्राई कीजिएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय।